कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं और फिर अगली अमावस्या पर पहले से ज्यादा भूखी होकर लौटती हैं। पिछली रात चंद्रवन हवेली जाग चुकी थी और आज फिर अमावस्या है। मंदिर के कोने में बैठा वीर अब भी कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और कानों में अब भी हवेली से आती उस खौफनाक हंसी गूंज रही थी। वीर की आवाज कांप रही थी। काका, अगर वो सच में पिशाचिनी है तो उसने अब तक मुझे मारा क्यों नहीं? नाथू काका ने दिए की बुझती लौ की तरफ देखा और भारी आवाज में बोले, क्योंकि छोटे मालिक, वो सीधे नहीं मारती, वो पहले सौदा करती है। वीर चौंक गया। कैसा सौदा? नाथू काका बोले, खून का। हर अमावस्या की रात उसे एक बलि चाहिए, लेकिन किसी अजनबी की नहीं, उसी वंश की जिसने उसे सबसे पहले धोखा दिया था। वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मेरा खून? नाथू काका ने सिर झुका लिया। हाँ, या फिर तुम किसी और को उसकी जगह दे दो। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बस उठी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी और हवेली की तरफ से एक फुसफुसाहट आई। वीर की रगों में जैसे खून जम गया। काका, वो मेरा नाम कैसे जानती है? नाथू काका ने धीरे से कहा, क्योंकि वो तुम्हें चुन चुकी है। कुछ देर बाद दोनों फिर से हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। इस बार बारिश नहीं थी, लेकिन सन्नाटा पहले से ज्यादा डरावना था। हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से उन्हें बुला रहा हो। वीर जैसे ही अंदर गया, दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें एक साथ उसकी तरफ घूम गईं। हवेली में गूंजती आवाज आई, भागो मत, तुम्हें सच दिखाने के लिए बुलाया है। वीर एक कमरे में पहुंचा, जहां चारों तरफ आईने लगे थे। हर आईने में वीर का अलग रूप दिख रहा था। एक आईने में वो बूढ़ा था, दूसरे में खून से सना, तीसरे में उसकी आंखें मालिनी जैसी चमक रही थीं। पीछे से एक धीमी आवाज आई, भविष्य देख रहे हो? वीर ने मुड़कर देखा। मालिनी सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि दर्द से भरा हुआ था। मालिनी बोली, मैं राक्षस नहीं थी, मैं भी कभी इंसान थी। उसने बताया कैसे ठाकुर अजय प्रताप सिंह ने उससे प्यार का वादा किया था, कैसे पूरे गांव ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था। मालिनी वीर के पास आई। उसकी आवाज अचानक बदल गई। मैंने बदला मांगा और अमावस्या ने मुझे ताकत दे दी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, मेरे साथ रहो, हवेली तुम्हारी होगी, जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, या फिर किसी और को मेरी भूख दे दो। तभी पीछे से आवाज आई, वीर, मत करना। नाथू काका आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं ही वो आदमी हूं जिसने गांव वालों को भड़काया था। मैं डर गया था और डर ने मुझे गुनहगार बना दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस शाप को यहीं खत्म कर दो। हवेली अचानक कांपने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। आसमान में बिजली कड़क उठी। मालिनी चीख पड़ी। नहीं। एक तेज रोशनी फैली। नाथू काका की परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। सुबह हो चुकी थी। हवेली शांत थी। घड़ी रुक चुकी थी। वीर अकेला खड़ा था। लेकिन तभी हवेली की दीवार पर नई लिखावट उभरी। अब बारी तुम्हारी कहानी की है। हर सांप पूरी तरह नहीं मरता। वीर ने पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई खड़ी थी। परछाई मुस्कुराई और अंधेरा सब कुछ निगल गया।